मीट की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए? अब विवाद किस बात का है? अगर मान लो ढकना ही है तो बंद कर दो, उससे तो मक्खियां उड़ती हैं, उससे तो गंदगी उड़ती है, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? और बंद करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर ढकने में इनको कोई दिक्कत नहीं तो बंद करने में क्या दिक्कत है? मदीरा से दिक्कत नहीं खड़े है, करने का विषय है। मदीरा की दुकानें खुली रहे, दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। 2012 से पहले कोई कावड़ पे खतरा आया हो, कावड़ियों पे खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए, मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के बाद और 2017 के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कावड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है? जिसको मां मानते हैं उस माता की हत्या कर मुसलमान खाता है, और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। सर 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहां आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में असीम वकार ने जो जवाब दिया आप सभी को सुनना चाहिए। असीम वकार ने कहा है अगर 2012 से पहले कहीं कोई खतरा आया हो, हिंदू धर्म खतरे में पड़ा हो या कावड़ यात्रा पर कोई दिक्कत आई हो, उसके बारे में पूरी सर्वे टीम को चैलेंज कर दिया। तो इस वीडियो में के लास्ट तक बने रहना, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हाइप जरूर करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपने चर्चा की कि मीट की दुकानों का विषय है, तो ये विरोध तो हमेशा से रहा है। जब जब कांवड़ यात्रा निकलती थी, यहाँ मीट की दुकानें होती थी, विरोध तब भी होता था, लेकिन वो विरोध उभर के नहीं आता था। इस प्रकार से हम उस पर चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि 2014 से तो पहले केवल मुस्लिम होता था, हिंदू तो होता ही नहीं था। 2014 के बाद जब हिंदू अपनी आवाज़ उठाने लगा और उसकी कुछ सुने जाने लगी, तब ये हिंदू मुस्लिम इनको लगता है। अब ये आपने ही एक बात कही और इसके कई प्रमाण आए हैं कि थूकना, चाटना और पेशाब करना पकी हुई सब्जियों में, ये तो ध्यान में आया है ना। उनको बददिमाग कहकर राजकुमार भाटी जी ने बिल्कुल एक तरफ कह दिया। अब मैं कहता हूं कई मौलानाओं ने ये स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ धर्म में थूकना जायज है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं लेते थूकना हैं। या और फिर फूकना? व्रत उत्सवों के दिन में, पवित्रता के दिन में थूकना या फिर फूकना, सारा प्रदर्शन है। थूकना, खाने में थूकना, फलों में थूकना, सब्जी में मूतना, ये सब कुछ देखा होगा आपने। और बाल कटवाने, बालों में थूकना, ये सब कुछ इनके यहाँ ये होता है। एक आप जाइए ना, वीडियो मिल जाएंगे जाके लोगों मौलानाओं के, जिन्होंने स्वीकार किया हमारे यहाँ तो होता है ये, हम तो स्वीकार करते हैं, हमारे तो परंपरा है ये। तो इस राजकुमार जी भाटी क्यों काट रहे हैं इसको? भाई जो लोग स्वीकार कर रहे हैं ये हमारे यहाँ मान्य नहीं है। और कोई जबरदस्ती अगर थूक कर खिलाएगा, पेशाब की सब्जी खिलाएगा, उसको विरोध तो होगा ना। सरकार करे चाहे समाज करे, समुदाय को भी करना कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो मैं कहता हूँ शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम कहते हैं उसको करने देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, ये पवित्रता इनके रमजान के दिन आते हैं, इनके ईद के दिन आते हैं, कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि विवाद करने वाला कोई नहीं है। हिंदू कभी विवाद नहीं करता है। ये क्या बात करता है यार? आपने कहा कि ये जो मांस है इसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ही बीजेपी की सरकार इसको एड्रेस कर रही है। मांस को लेकर आप लोगों की मनाही है, और मदिरा को लेकर मदिरा की दुकानें तो खुली हुई है ना, कांवड़ यात्रा में वो भी तो वर्जित होनी चाहिए। अब उस पर आगे से तिरपाल डालकर ढक दिया जा रहा है। बात तो सही है। उससे आप लोग भी खुश हैं? कह रहा हूँ कि उसको ढक देने, लेकिन जो मीट है, मीट की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए? अब विवाद किस बात का है? अगर मान लो ढकना ही है तो बंद कर दो, उससे तो मक्खियां उड़ती हैं, उससे तो गंदगी उड़ती है, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? और बंद करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर ढकने में इनको कोई दिक्कत नहीं तो बंद करने में क्या दिक्कत है? मदिरा से दिक्कत नहीं खड़े है, करने का विषय है। मदिरा की दुकानें खुली रहे, दिक्कत नहीं है। हिंदुओं के हर उत्सव में विवाद पैदा करना इनका काम है। चाहे दीपावली हो, दीपावली में कहेंगे पटाखे छूटते हैं, होली में कहेंगे पानी बहता है, इसमें कहेंगे कि ये कांवड़ यात्री निकलते हैं, ये दुकानें बंद करवाते हैं। तो ये सब क्यों? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आसिम वकार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, उसमें तो बहुत सारे हिंदुओं की भी दुकानें होंगी, सभी की दुकानें बिना किसी धर्म के बंद करवा रही है सरकार कांवड़ रूट पर, तो इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों? आप लोग भी तो करते हैं ना हिंदू मुसलमान। आसिम वकार जी आरोप लगा देते हैं बीजेपी पर।
मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सुनिए। नहीं नहीं, मैं कोई आरोप लगाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ जवाब देने आया हूँ। देखिए 2012 से पहले, अभी इसी सन 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 से पहले कहीं कोई विवाद ही नहीं होता था। ना कोई दुकान बंद कराई जाती थी, ना किसी को गोश्त से प्रॉब्लम होती थी, ना मुसलमानों से प्रॉब्लम होती थी। और 700 साल लगभग हिंदुस्तान में 1947 से पहले मुसलमानों ने भी हुकूमत की, नवाबों ने भी हुकूमत की, शेखों ने भी की, अंग्रेज़ों ने भी की। और कावड़ तो आपका धार्मिक वो है, तो हजारों साल से चला आ रहा है। तो न कभी किसी मुसलमान से परेशानी हुई, न कभी कावड़ पे खतरा हुआ, न कावड़ियों पे खतरा हुआ, न धर्म पे खतरा हुआ। बात तो सही है। और उल्टा मुसलमान बकायदा जहां जहां सबील लगाते थे। मुझे 47 से पहले अभी देखना 100-200 साल का रिकॉर्ड दे दिए कि कभी कावड़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, दुकानें बंद कराई गई हो, या किसी का धर्म खतरे में पड़ा हो। 2012 से पहले कोई रिकॉर्ड चित्रादी दे दीजिए, आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। 2012 से पहले कोई कावड़ पे खतरा आया हो, कावड़ियों पे खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए, मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के बाद और 2017 के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कावड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। छोटा भाई बड़े भाई की बात चल रही है, तो मैं दो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक योगी उमेश पुरी जी हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद वाले जोश तिवारी जी हैं। अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लोहारड़ी जो आपका चेक पोस्ट है वहां पर एक ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक की चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि इसमें गौ मांस है। भाई मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं असीम वकार की। आप भी भुवन सहमत हो, जोशी जल्दी के करो। फैक्ट्री पे छापा मारा गया तो 185 टन 1,85,000 केजी गौ मांस मिला। 5 लोग अरेस्ट हुए। खाली मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, दोनों से, और वो जो नंदकिशोर गुर्जर है पश्चिम में, क्या वो कारखाना, वो कोल्ड स्टोरेज गिराया गया बुलडोजर से? क्या भुवन जोशी के घर गिराया गया? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या इनमें से कोई वहां पूछने गया? हम छोटे भाई हैं आपके, हमें बहुत दुख और तकलीफ है कि हमारे हिंदू भाइयों की माओ का गोश्त वहां 1,85,000 केजी मिला। देखिए, आपको तकलीफ क्यों नहीं है? करता हूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका आप दें। उस पर बोलने मैं का बोल रहा हूं, नहीं, मुझे दिखाइए कुछ नहीं सर, मुझे कुछ नहीं दिखाइए। व्यवसाय कोई हिंदू भी कर रहा है तो हम उसके भी विरोध में। खाओ मां कसम। कहां विरोध में आप सर? हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। नहीं, कुछ नहीं, खाली आप परिषद हो या नहीं, संत आप हो, मजाक कर रहे हैं हम उसका सर। समर्थन करने के लिए नहीं बैठे। नहीं सर, मुझे अफसोस है, इस राष्ट्र की मुझे अस्मिता के अफसोस साथ, है, माता के साथ जो भी मुझे गद्दारी अफसोस है करेगा, कि आप वो लोग हमारे विरोध में रहेगा, उसका विरोध करेंगे और कानून प्रक्रिया के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। हम समर्थन भाई, कर मैंने रहे तो हैं, यहाँ ये नाम अच्छी बता बात दिया। है, लेकिन असीम वकार, मैंने तो यहाँ एड्रेस बता दिया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एक मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है, जिसको मां मानते हैं, उस माता की हत्या कर कर मुसलमान खाता है। और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। सर 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहां आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। मैंने 2 सवाल यहां खड़े किए कि क्या बात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बरेली तक बहुत अहम और बहुत बड़ा कावड़ का मार्ग है ये, और ज्यादातर कावड़िए रहते हैं। तो अगर मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं तो सहारनपुर से बरेली तक बहुत से स्लॉटर हाउस भी हैं, और सब मैं समझता हूं सब हिंदुओं के हैं। कांवड़ रूट पर आते हैं, उनको क्यों नहीं सारे बंद करा रहे हैं हिंदुओं आप के हैं। तिवारी जी?
सारे हिंदुओं विजय एक शंकर नाम तिवारी बता जी, दीजिए आसिम बकार साहब। छोटी दुकान जहां पे 5 किलो 10 किलो बिक रहा है वहां बंद कराएंगे, हाँ। और जहां पर 5,000 और 10,000 केजी है वहां क्यों नहीं बंद कराएंगे अरे आप? तो आपको कैसे पता जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं वो सिर्फ मुसलमानों की हैं आसिम बकार साहब? मीट की दुकानें क्या हिंदुओं की नहीं है उस रूट पर? अरे मैं कह रहा हूं वो भी बंद कराइए। हाँ मैडम मैं कह रहा हूं वो जो स्लाटर हाउस है, अलनूर है, स्लाटर हाउस अलदुआ है, क्या और उस- पता नहीं क्या है स्लाटर हाउस क्या इनको उस तो रूट पर छोड़वाया। है? उस रूट की दुकानें बंद करवाई जा रही है ना जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। अब पूरे शहर की दुकानें थोड़ी ना बंद करवाई जा रही क्यों है। आप भाई किसी मैडम के पास पूरन कोई जोशी पे जवाब कोई जवाब नहीं, वाराणसी वाले केस पर कोई जवाब नहीं, ना पुलिस दे रही है ना मीडिया चला रही है। भाई असीम वकार ने जो बात बोली है उस पर किसी का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है, तो इसलिए कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना दोस्तों।